फ्रेंड्स, तो आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एसएनएस क्लासेस जेके पे स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपको सब्जेक्ट हिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूं और चैप्टर नंबर थ्री में जो आपका हिंद चीन था चैप्टर का नाम जैसे देख रहे हैं हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो मैंने इससे पहले द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कितने संघर्ष के बाद वियतनाम को गणराज्य राष्ट्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वो मैंने तमाम बातें आपको पढ़ा दिया था। आज मैं आपको फिर से नया टॉपिक लेके आया हूँ कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हिंद चीन के प्रति फ्रांसीसी नीति क्या थी। द्वितीय विश्व युद्ध जब पूरी तरह से खत्म हो जाता है तब फ्रांस का अगला चाल क्या होता है, मतलब फ्रांस कौन सा चाल हिंद चीन के प्रति चलते हैं, क्या बुराइयां दृष्टि रखते हैं या आप देखोगे कि उसके लिए भलाई करते हैं कि बुराई करते हैं, उसका नीति क्या था, उसका काउज क्या था, इस बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो बाबू पहला पॉइंट्स जो लिखेंगे इसके बारे में जो पहला पॉइंट्स लिखेंगे यहां से ही लिखिए। इसके बारे में पहला पॉइंट्स लिखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात फ्रांस हिंद चीन में अपने डूबे साम्राज्य को बचाना चाहता था। अतः उसने एक औपनिवेशिक तंत्र की योजना बनाई। देखो बाबू ध्यान दीजिएगा, औपनिवेशिक तो समझते हैं ना, औपनिवेशिक क्या होता है। औपनिवेशिक एक ऐसा तंत्र होता है जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र अपने कमजोर राष्ट्र पे कब्जा कर लेता है, तो वो जो शक्तिशाली राष्ट्र जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो जो कमजोर राष्ट्र होते हैं शक्तिशाली राष्ट्र का उपनिवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? उपनिवेश कहलाता है, कॉलोनी कहलाता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उपनिवेश को? कॉलोनी कहते हैं। तो वही कह रहा है यहाँ पे, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात फ्रांस हिंद चीन में अपने डूबे साम्राज्य को बचाना चाहता था। अतः उसने एक औपनिवेशिक तंत्र की योजना बनाई कि कैसे उस गुलाम के तंत्र से मैं बाहर निकलूं। उसको कहने का मतलब हुआ कि औपनिवेशिक जो तंत्र था उससे क्या हुआ था, बचने का उसने क्या किया था, एक षड्यंत्र बनाया था। ठीक है, चलते हैं अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक क्या कर रहा है, अगला टॉपिक बाबू क्या कर रहा है समझते हैं। तो अगला टॉपिक देखेंगे, अगला टॉपिक हो जाएगा फ्रांस की औपनिवेशिक योजना। अब देखिए, फ्रांस में एक औपनिवेशिक योजना बना था। अब उसका औपनिवेशिक योजना क्या था, उसको टॉपिक के माध्यम से समझेंगे। टॉपिक लिखेंगे बाबू, फ्रांस की औपनिवेशिक योजना। फ्रांस की औपनिवेशिक योजना। तो फ्रांस की औपनिवेशिक योजना क्या था, उन्होंने फ्रांस ने कौन सा औपनिवेशिक योजना बनाया था, देखते हैं उसके बारे में। तो पहला पॉइंट लिखेंगे इसके बारे में बाबू, उन्होंने जो पहला पॉइंट बनाया था उसकी नीति क्या थी। फ्रांस ने कौन सा औपनिवेशिक योजना बनाया था, फ्रांस ने कौन सा औपनिवेशिक योजना बनाया था, फ्रांस ने कौन सा औपनिवेशिक योजना बनाया था। तो पहला योजना जो बनाया था देखते हैं, फ्रांस के
विशाल, फ्रांस के विशाल साम्राज्य को, फ्रांस के विशाल साम्राज्य को, फ्रांस के विशाल साम्राज्य को एक यूनियन, एक यूनियन, एक यूनियन में बदल दिया जाएगा, एक यूनियन में बदल दिया जाएगा, एक यूनियन में बदल दिया जाएगा, एक यूनियन में बदल दिया जाएगा जिसमें सभी, जिसमें सभी अधीनस्थ, जिसमें सभी अधीनस्थ उपनिवेश रहेंगे, उपनिवेश रहेंगे, सभी अधीनस्थ उपनिवेश रहेंगे, सभी अधीनस्थ उपनिवेश रहेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा, हिंद चीन, हिंद चीन, हिंद चीन इस फ्रांसीसी महासंघ, हिंद चीन इस फ्रांसीसी महासंघ, फ्रांसीसी महासंघ का एक स्वशासित, स्वशासित अंग होगा। स्वशासित क्या होगा बाबू? अंग होगा, स्वशासित अंग होगा। अगला पॉइंट लिखेंगे, हिंद चीन के, हिंद चीन के, हिंद चीन के संरक्षित राज्य, हिंद चीन के संरक्षित राज्य, हिंद चीन के संरक्षित राज्य, हिंद चीन के संरक्षित राज्य एवं कोचीन को मिलाकर, संरक्षित राज्य एवं 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 चीन को मिलाकर एक संघ बनाया जाएगा, चीन को मिलाकर, चीन को मिलाकर एक संघ बनाया जाएगा, एक संघ बनाया जाएगा, एक संघ बनाया जाएगा, बनाया जाएगा। अगला प्रश्न, हिंद चीन, अगला टॉपिक सॉरी अगला पॉइंट, हिंद चीन, हिंद चीन संघ के, हिंद चीन संघ के, हिंद चीन संघ के विदेश नीति, विदेश नीति एवं विदेश नीति एवं सैन्य पर, सैन्य पर, सैन्य पर फ्रांस का नियंत्रण रहेगा, फ्रांस का, फ्रांस का नियंत्रण रहेगा, फ्रांस का किसका नियंत्रण रहेगा? यानी फ्रांस का नियंत्रण रहेगा। ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, समझते हैं। यहाँ पे आपने देखा था, क्या देखा था? इस टॉपिक था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हिंद चीन के प्रति, हिंद चीन के प्रति फ्रांसीसी नीति क्या थी। द्वितीय विश्व युद्ध हो गया था तो हिंद चीन में जो फ्रांस का अधिकार हो गया था, तो फ्रांस का अगला नीति क्या था, अगला उसका चाल क्या था। तो कह रहा है कि यहाँ पे टॉपिक था फ्रांस की औपनिवेशिक नीति की योजना क्या था। फ्रांस के विशाल साम्राज्य को एक यूनियन में बदल दिया जाएगा। फ्रांस जो बहुत बड़ा देश था उसको एक संघ में, यानी कोई एक उनका कमांडर होगा, कोई इसका नियंत्रक एक होगा, यानी उस पर जो शासन करने वाले, उसका राजनीतिक, सैनिक, जितने भी कार्यवाही यानी कार्यपालिका थे, न्यायपालिका थे, ये सब चीज का एक ही आदमी के पास क्या होगा, एक ही यूनियन के पास क्या होगा, उसका कमांड होगा। वही कर यहाँ पे हो जाएगा, जिसमें सभी अधीनस्थ उपनिवेश रहेंगे। क्या रहेंगे बाबू?
सब अधीनस्थ उपनिवेश रहेंगे। हिंद चीन इस फ्रांसीसी महासंघ का एक स्वशासित अंग रहेगा। क्या रहेगा बाबू? यानी स्वयं उस पे क्या करेगा? शासित करेगा। हिंद चीन इस फ्रांसीसी महासंघ का क्या होगा? एक स्वशासित अंग होगा, स्वयं क्या करेगा? शासन करेगा उस पर। हिंद चीन के संरक्षित राज्य एवं चीन को मिलाकर एक संघ बनाया जाएगा। एक क्या बनाया जाएगा? पूरी तरह से हिंद चीन और चीन को मिलाकर के क्या पूरा एक पूरा संघ बना दिया जाएगा, एक यूनियन बना दिया जाएगा। उसके बाद हिंद चीन संघ की विदेश नीति एवं सैन्य पर फ्रांस का नियंत्रण रहेगा। यानी जो आपका विदेश नीति था या हिंद चीन में जितना फ्रांस चाहता था कि मेरा पूरा क्या होगा? नियंत्रण रहेगा। ये सब पार्लियामेंट पास किया था, उपनिवेशिक ना, ये सब बिल पास किया था, अपना संरचना बनाया था। कौन? फ्रांस। चलिए अगला टॉपिक हो गया हनोई समझौता क्या था। बहुत इंपॉर्टेंट समझौता है, ध्यान दीजिए। हनोई समझौता। नेक्स्ट टॉपिक लिखोगे हनोई समझौता, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। टॉपिक हो जाएगा आपका हनोई। हनोई समझौता। हनोई समझौता टॉपिक क्या हो जाएगा बाबू? हनोई समझौता। टॉपिक क्या हो जाएगा? हनोई समझौता। ये हनोई समझौता क्या था देखते हैं इसके बारे में। हनोई समझौता क्या था बाबू? हनोई समझौता के बारे में समझेंगे कि हनोई समझौता क्यों हुआ था, आखिर ये समझौता करना क्यों जरूरी था, दोस्ती करना क्यों जरूरी था। तो पहला पॉइंट लिखेंगे हनोई समझौता, लिखेंगे 16 मार्च 1946। 16 मार्च 1946 16 मार्च 1946 को फ्रांस और वियतनाम के बीच 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 हनोई समझौता हुआ। हनोई समझौता हुआ। हनोई समझौता हुआ। तो हनोई समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था बाबू? हनोई समझौता हुआ। हनोई समझौता किन दो देशों के बीच हुई? तो करा कि यहाँ पे 16 मार्च 1946 को फ्रांस और वियतनाम के बीच एक समझौता हुई, जिस समझौता को हम हनोई समझौता के नाम से जानते हैं। चलिए आगे लिखेंगे इसके बारे में। अगला पॉइंट लिखेंगे बाबू। अगला पॉइंट लिखेंगे उसके बाद लिखे हुआ गणराज्य के रूप में, इसे लिखोगे गणराज्य के रूप में, गणराज्य के रूप में, गणराज्य के रूप में, गणराज्य के रूप में स्वतंत्र, गणराज्य के रूप में स्वतंत्र इकाई माना, इकाई माना, इकाई माना, साथ ही यह माना कि यह माना कि यह गणराज्य हिंद चीन, यह गणराज्य हिंद चीन, यह गणराज्य हिंद चीन संघ, यह गणराज्य हिंद चीन संघ में रहेगा, में रहेगा और हिंद चीन फ्रांसीसी यूनियन में रहेगा। हिंद चीन फ्रांसीसी यूनियन में रहेगा। हिंद चीन फ्रांसीसी यूनियन में रहेगा। देखो बाबू क्या कर रहा है, यानी करा कि समझिए 16 मार्च 1946 को फ्रांस और वियतनाम के बीच एक समझौता हुआ, जिस समझौता को हनोई समझौता के नाम से जानते हैं। उसके बाद करा गणराज्य के रूप में स्वतंत्र इकाई माना गया,
यानी गणराज्य के रूप में बोला कि तुम स्वतंत्र हो गए। साथ ही यह माना कि यह गणराज्य हिंद चीन संघ में है। किन संघ में है? हिंद चीन। हिंद चीन संघ में, हिंद चीन में समझते हो कौन कौन से देश आते थे। उसके बाद रहेगा, और हिंद चीन कहाँ रहेगा? हिंद चीन फ्रांसीसी यूनियन में रहेगा। ध्यान दीजिए, यानी जो आपका हनोई समझौता में जो वियतनाम था, वियतनाम कहाँ रहेगा? चीन संघ में रहेगा, जबकि हिंद चीन किस संघ में रहेगा? फ्रांसीसी संघ में रहेगा। ठीक है, चलते हैं अगला पॉइंट इसके बारे में लिखेंगे। अगला पॉइंट लिखेंगे बाबू, अगला पॉइंट लिखने का प्रयास करेंगे। लिखेंगे फ्रांस ने कोचीन, फ्रांस ने कोचीन, इसी में लिखेंगे फ्रांस ने कोचीन, फ्रांस ने कोचीन, फ्रांस ने कोचीन, फ्रांस ने कोचीन, क्या लिखेगा? फ्रांस ने कोचीन, यहाँ पे कोचीन होना चाहिए, चलो कोई बात नहीं। फ्रांस ने कोचीन, क्या लिखे बाबू? कोचीन, कोचीन चीन में, कोचीन चीन में एक अलग सरकार, एक अलग सरकार, एक अलग सरकार स्थापित कर लिया, एक अलग सरकार स्थापित कर लिया, जिसके कारण, जिसके कारण, जिसके कारण हनोई समझौता टूट गया, जिसके कारण हनोई समझौता, जिसके कारण हनोई समझौता टूट गया, जिसके कारण हनोई समझौता टूट गया, जिसके कारण हनोई समझौता टूट गया। अगला पॉइंट लिखोगे, लिखोगे फ्रांस ने, फ्रांस ने पेरिस से, फ्रांस ने पेरिस से, फ्रांस ने पेरिस से बाओदाई को बुलाकर, बाओदाई को बुलाकर, बाओदाई को बुलाकर, बाओदाई को बुलाकर वियतनाम का शासक बना दिया, वियतनाम का, वियतनाम का शासक बना दिया, शासक बना दिया। वियतनाम का क्या करते बाबू? शासक बना दिया। देखो बाबू क्या होता है कि आपने देखा कि कितना दिलचस्पी के साथ हनोई समझौता हुआ था। अब लास्ट में जाकर के हनोई समझौता टूट जाता है। यानी 16 मार्च 1946 को फ्रांस और वियतनाम के बीच एक समझौता हुआ था, दोस्ती का समझौता। यानी वो समझौता क्या होता है? बड़ी दिलचस्पी के साथ हुआ था फ्रांस और वियतनाम के बीच। कब हुआ था? 16 मार्च 1946 को हनोई समझौता। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा हनोई समझौता से आप क्या समझते हैं? बोलिएगा फ्रांस और वियतनाम के बीच एक समझौता हुआ था, उसी समझौता को हम हनोई समझौता के नाम से जानते हैं। उसके बाद लिखोगे यहाँ पे गणराज्य के रूप में स्वतंत्र इकाई माना, माना साथ ही यह माना कि यह गणराज्य हिंद चीन संघ में रहेगा। किस संघ में रहेगा? चीन संघ में रहेगा। करा की इकाई माना है, साथ ही यह माना कि यह गणराज्य हिंद में हुआ रहेगा, और हिंद चीन कहां पर रहेगा? फ्रांसीसी यूनियन में रहेगा। ठीक है, उसके बाद करा है फ्रांस ने कोचीन, कोचीन चीन में एक अलग सरकार बना लिया। फ्रांस क्या करते हैं? फ्रांस क्या करते हैं? देखिए फ्रांस वियतनाम के साथ धोखाधड़ी कर करके चीन में जाकर के, एक कोचीन जगह पड़ता है, वहां पे जाकर के एक अलग सरकार की क्या कर लेते हैं? स्थापना कर लिया जाता है, जिसके कारण हनोई समझौता क्या होता है? पूरी तरह से टूट जाता है। फ्रांस ने, फ्रांस की राजधानी कहा है? पेरिस। कैपिटल ऑफ फ्रांस पेरिस, पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। फ्रांस बाओदाई को बुला करके, बाओदाई को बुला करके क्या किया? वियतनाम का फिर से शासक बना दिया ना। बाओदाई को बुला लेता है फ्रांस, और क्या करता है? फ्रांस, बाओदाई कहाँ था? पेरिस में था, और पेरिस से बुला करके बाओदाई को वियतनाम का क्या बना देता है? शासक बना देता है। क्या बनाता है? शासक बना देता है। बाबू ये इसका संक्षिप्त परिचय था। अब मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा, क्योंकि लाइट भी कट चुकी है, तो लाइट रहता तब मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। तो बाबू इसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, मैं अगले वीडियो में आपको इसको बढ़िया से फिर से मैं क्या करूँ, अगले टॉपिक के साथ। अब ये क्यों टूटी, ये हनोई समझौता क्यों टूटा, इसके बारे में पढ़ेंगे ना।
एकदम सीरियल बाय सीरियल पढ़ते चल जाएंगे बढ़िया से। ठीक है, तो बाबू ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबावे और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। फिर से